जूते हुए मन रूपी रथ पर सवार होता है, वह मनुष्य का मृत्यु का भय छोड़कर ब्रह्मलोक में चला जाता है। भोपाल जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है, वह भगवान विष्णु के अविनाशी परम धाम में चला जाता है। अभय दान से मनुष्य जिस फल को पाता है, वह उसे सहस्त्रों यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता है। भारत यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि प्राणियों को अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए मरना किसी भी प्राणी को अच्छा नहीं लगता। अतः विधान पुरुष को सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मूढ़ नाना प्रकार के मोह में डूबे हुए हैं, जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है और जिनकी दृष्टि स्थूल है, वह भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। राजन, महाप्रज्ञ सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर आप अपने मरे हुए सगे संबंधियों का अधर्वदैहिक संस्कार कीजिए। इसी से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर जी के ये वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से संतप्त एवं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार का अचेत होकर भूमि पर गिरा देख सभी भाई बंधु व्यास जी, विदुर, संजय, सुहृदगण तथा जो विश्वसनीय द्वारपाल थे, वे सभी शीतल जल के छींटे देकर तार के पंखों से हवा करने और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। उच्च बेहोशी की अवस्था में वे बड़े यत्न के साथ धृतराष्ट्र को होश में लाने के लिए देर तक आवश्यक उपचार करते रहे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात राजा धृतराष्ट्र को चेत हुआ और वह पुत्रों की चिंता में डूबकर बड़ी देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, इस मनुष्य जन्म को धिक्कार है। इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो और भी बुरा है, क्योंकि उसी के कारण बारंबार नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। बोलो राधे राधे। प्रभु, पुत्र, धन, कुटुंब और संबंधियों का नाश होने पर तो विष पीने और आग में जलने का समान बड़ा भारी दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से सारा शरीर जलने लगता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और उस असहन शोक से पीड़ित हुआ पुरुष जीने की अपेक्षा मर जाना अधिक अच्छा समझता है। आज भाग्य के फेर से वही यह स्वजनों के विनाश का महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है।